हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आप डेली एमसीक्यूज़ लगाते हैं अपने अलग अलग परीक्षाओं के लिए। तो जैसे कि अभी आपकी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा थी, तो मैंने उसके लिए करंट अफेयर की सीरीज़ लाई हुई थी और बहुत सारे पार्ट्स में थी, लगभग 13 पार्ट्स में थी वो। अगर आपने नहीं देखा है उसको तो प्लेलिस्ट से जा करके देख लीजिए, क्योंकि वो सेम जो हमारा इंडियन करंट अफेयर्स है और इंटरनेशनल वाला है, वो आपका बिहार पीसीएस की परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अभी ये जो सीरीज़ है, जिसका कि ये सेकंड पार्ट है, ये खान सर की बिहार स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज़ है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही रेलिवेंट है बिहार पीसीएस की परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। हाल ही में भारत एवं उज्बेकिस्तान के बीच संपन्न 10 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के औंध, पुणे में। हाल ही में चर्चा में रही संस्कृति का 5वां अध्याय नाम के पुस्तक का संकलन किसने किया? डॉक्टर प्रभात ओझा ने। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में प्रति वर्ष 180 पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा की है? अमरावती। हाल ही में कौन सा शहर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर बनने वाला पहला शहर बन गया है? ये भी अमरावती है। हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, किस शहर में स्थापित करने की घोषणा है? ये भी सेम अमरावती है। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम नाम की योजना शुरू की है? तो ये उत्तराखंड है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया है? समर अबू एलाफ को। सशक्तिकरण हेतु महिला संवाद अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो बिहार का है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील में। किस देश में समुद्री जल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्ति हेतु प्रोजेक्ट सी क्योर नाम की परियोजना शुरू की जा रही है? यूनाइटेड किंगडम। इसमें नाम भी याद रखेंगे परियोजना का, कि समुद्री जल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का जो प्रोजेक्ट है, उस योजना का क्या नाम है? सी क्योर परियोजना। ध्यान रखेंगे। किसने? यूके ने। हाल ही में किसानों की सहायता हेतु किस राज्य ने कृषक कल्याण मिशन शुरू किया? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस संगठन के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वित्त मंत्रालय द्वारा 150 मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन में किस बैंक के द्वारा एटीएम सुविधा प्रदान की गई? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाल ही में जिब्राल्टर जलडमरुद्ध को सफलतापूर्वक पार करने वाली पहली एशियाई महिला सयोनी दास। हाल ही में 15 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाला तीसरा भारतीय कंपनी एचडीएफसी बैंक बनी है। पर्यावरण अनुकूल पहल को बढ़ावा देने हेतु पिंक ई रिक्शा पहल, ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ शुरू की गई है? पिंक ई रिक्शा पहल, तो ये महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। सऊदी अरब के दम्माम में आयोजित एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण किसने जीता? हिमांशु जाखड़ ने। पुरावेशों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक। आयरलैंड में आयोजित इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीता? सौरभ कोठारी ने। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? पायल कपाड़िया को। UIDAI, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? भुवनेश कुमार को। हाल ही में पहला अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंटर क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। दोस्तों, आपके बिहार पीसीएस के लिए जिन परीक्षा के लिए जो भी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, उसकी मैंने बुक लिस्ट भी बनाई हुई है, इसी चैनल पर आप जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और साथ ही उस बुक लिस्ट में जो भी बुक्स हैं उसका भी मैं सब सीरीज़ कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जीएस के लिए कॉस्मोस एनसीईआरटी 6 to 12, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जीएस का अच्छा खासा रोल है।
और जीएस के क्वेश्चन बहुत डिटेल में नहीं बल्कि वनडे टाइप के ही पूछे थे पिछले बार भी, और मोस्टली ऐसे ही पूछते हैं। तो इन सब का ये क्विक रिवीजन आप कॉस्मोस की सीरीज से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा करके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जो जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से आपको इन सारे बुक्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज़पेपर, प्रतियोगिता दर्पण, खान सर की सीरीज़, मैगजीन, ये सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से किसको सम्मानित किया गया है? मधुसूदन साई को। चर्चा में रही पुस्तक बियॉन्ड द कोर्ट रूम, रिफ्लेक्शन ऑन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड किसके द्वारा लिखी गई है? फली एस नरीमन द्वारा। भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर? झारखंड में। क्या नाम है? महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य। चर्चा में रही पुस्तक रामानुजन एक महान, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महान गणितज्ञ की यात्रा किसके द्वारा लिखी गई है? अरुण सिंघल के द्वारा। प्रीमियर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब लिवरपूल एफसी को। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड कहाँ जारी किया गया? गाजियाबाद में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। जैव ईंधन योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में एक्सियोम स्पेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? तेजपाल भाटिया को। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाते हैं? 25 अप्रैल को। नेक्स्ट, हाल ही में प्रवा पोर्टल, प्रवा का फुल फॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न द्वितीय योगासन खेल चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान भारत ने हासिल किया है। सक्रिय वन प्रबंधन के लिए पायलट आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब कोनेरू हम्पी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत पूछता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? चीन ने। अभ्यास आक्रमण का आयोजन किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा। हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय लूनर अनुसंधान के लिए चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? रूस और चाइना ने। अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? 21 से 25 अप्रैल। हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? 24 से 30 अप्रैल। हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में स्पेस टेक पॉलिसी 2.0 की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये गुजरात बना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अमित शाह को। नेक्स्ट है, भीषण विस्फोट के कारण चर्चा में रहा शाहिद राजाई बंदरगाह किस देश में है? तो ये ईरान में है। जीनोम संपादित चावल मोस्ट इम्पॉर्टेंट विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किस शहर में 1460 करोड़ की लागत से मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई है? नागिया लंका, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजय जायसवाल को। ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? डेनमार्क। इंपॉर्टेंट है ये। त्रिनिदाद और टोबैगो का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? कमला प्रसाद विशेषर को। किस तिथि को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 30 अप्रैल को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुभाशीष बोस। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री पुनर्नियुक्त किसको किया गया है? एंथनी अल्बनीज को। नेक्स्ट है, नक्सली विद्रोह की समाप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम ऑपरेशन कगार। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर, पता होगा आप सबको। विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदान करने वाली ई कल्याण पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश। द अनडाइंग लाइट अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया नाम की पुस्तक गोपाल कृष्ण गांधी द्वारा लिखी गई है। विश्व में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो 151 है और पहला स्थान नॉर्वे को मिला है। किस राज्य ने एक राज्य एक पंजीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के समुद्र तट की लंबाई इतने से बढ़कर कितनी? तो इतनी हो गई है। भारत में प्रथम
यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क की समाप्ति हेतु सीबीआई द्वारा जारी किए गए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हॉक है। ये इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए मालदीव की यात्रा पर भारतीय नौसेना जहाज जो भेजा गया उसका नाम INS शारदा है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 130 है और शीर्ष पर है आइसलैंड। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले एडू सिटी के निर्माण की घोषणा की गई है? नवी मुंबई। आयुष मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? लोनावाला, महाराष्ट्र में। किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन सुरक्षा बल की स्थापना को मंजूरी दी? महाराष्ट्र। चर्चा में रहा पलामू टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में है? झारखंड में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना में। किन 2 शहरों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना की गई है? मंजूरी दी गई है इसको, कोटा और पुरी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन सिंगापुर में किया गया। जर्मनी का चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। सीबीआई का निदेशक प्रवीण सूद। बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा आयोजित सुधीरमन कप खिताब किसने जीता? चीन ने जीता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो ये ऑपरेशन संकल्प है। किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निकारागुआ को। प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित ज्योति नाम का व्यापक पहल किस राज्य के द्वारा? केरल, इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना को सौंपे गए स्वदेश निर्मित पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम अरनाला है। 9 दिवसीय स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन मेघालय में। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आदि शक्ति अभियान किस राज्य के द्वारा? महाराष्ट्र। तो इस अभियान का नाम भी याद रखेंगे, आदि शक्ति। रूस ने किस भारतीय नेता को श्रद्धांजलि देने के रूप में अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है? बीजू पटनायक। कैथोलिक चर्च के 2000 साल के इतिहास में पोप का पद संभालने वाले पहले अमेरिकी कौन बने हैं? डी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पुनर्नियुक्त किसको किया गया? KC वेणुगोपाल को। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? इंदौर। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स ने किस भारतीय कंपनी के साथ संपूर्ण अफ्रीका में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता किया है? एयरटेल के साथ। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? बिहार के द्वारा। तो बिहार का है तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है। UNFF यानी यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट के 20वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एयर स्पेस प्लांट का उद्घाटन लखनऊ में किया। राष्ट्र स्तर की क्रिप्टो भुगतान प्रणाली लागू करने वाला पहला देश भूटान बना है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए किन 2 राज्यों में समझौता हुआ? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सौर ऊर्जा से संचालित देश की पहली विधानसभा बन गई है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हालांकि आपको सबको पता होगा, दिल्ली। उत्तराखंड सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे विकास के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को आयुर्वेद दिवस के रूप में नामित किया है? 23 सितंबर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्रों का अनावरण किन शहरों में किया है? तो ये नोएडा और बेंगलुरु हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान का नाम ऑपरेशन किलर है। विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया गया? भुवन रिबो को। इंडिया 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर श्याम प्रकाश शर्मा ने लिखा है। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मरियंगेला हंगरिया को। किस राज्य ने कृत्रिम रेत उत्पादन और उपयोग हेतु एक व्यापक नीति का अनावरण किया? महाराष्ट्र। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष हरवंश चावला। दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध जोस मुजिका का निधन हो गया है। सबसे गरीब राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध जोस मुजिका, इनका संबंध उरुग्वे से है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सबसे अधिक GST संग्रह करने वाला राज्य महाराष्ट्र। इटली के रोम में संपन्न संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के दौरान जैव विविधता की रक्षा हेतु गठित कोष का नाम कैलीफंड है। अच्छा, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? जरा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन
ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किस देश के द्वारा? भारत और डेनमार्क के द्वारा। प्रौद्योगिकी संचालित शासन प्रथाओं की मजबूती हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी मद्रास। प्रगति पथ योजना की शुरुआत कर्नाटक द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में सौर वायुमंडल का अध्ययन के लिए पंच मिशन, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। पोलैरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर किसने लॉन्च किया? नासा ने। लॉन्च की गई पुस्तक शूटिंग स्ट्रेट अ मिलिट्री बायोग्राफी ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल रोस्टम के नानावैटी रिटायर्ड किसके द्वारा लिखी गई है? अर्जुन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? राजस्थान। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना है, या फिर शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किससे रिलेटेड है, तो ये अच्छे से ध्यान रखेंगे। 28 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट है, चर्चित पुस्तक द तमिल्स अ पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी निर्मला लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई। 12 वर्षों में एक बार मनाए जाने वाले सरस्वती महोत्सव का आयोजन तेलंगाना में। एआई एंकर अंकिता का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, असम में। क्या नाम है एआई एंकर का? अंकिता। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने वाला देश कौन सा बना है? कोलंबिया। प्रसिद्ध गुजराती कवि अनिल रामनाथ जोशी का निधन हो गया है। किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निबंध संग्रह स्टैचू। डेजर्ट हंट 2025 नाम के अभ्यास का आयोजन वायुसेना स्टेशन जोधपुर में। रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन स्टेटस के अनुसार डॉल्फिन की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई होप कि जरूर आएगा। चर्चा में रहा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व जिसे सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया गया है, वो है असम। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का संबंध दिल्ली से है, और ये वाला भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप जरूर आएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल स्वच्छता और स्वास्थ्य वॉश फुल फॉर्म देखेंगे वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किया है? नेपाल। हाल ही में स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन इटली में। युद्ध कौशल 2025 मेघालय में। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, किस देश ने एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली गोल्डन डोम विकसित करने की घोषणा की है? अमेरिका ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विविधता का अमृत महोत्सव के द्वितीय संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने के लिए किन 3 देशों को प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, पाकिस्तान एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, ये 3 प्रतिबंधित हो गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर भरत जगदेव को। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रोजेक्ट हिफाजत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंजाब के द्वारा। अ मिलियन वुमेन अराइज पहल किसके द्वारा? नीति आयोग एंड SME फोरम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फोरम के संयुक्त रूप से। बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से शौर्य वेदनम उत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट का आयोजन कहाँ किया गया? मोतिहारी, बिहार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस आईआईटी ने ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के सहयोग से पानी में मौजूद विषैले धातुओं का पता लगाने के लिए पैडल व्हील नाम का सेंसर विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा। गोल्डन ड्रैगन नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा? तो ड्रैगन नाम से आई होप आप गेस भी कर लेंगे, चीन होगा। नेक्स्ट है, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं LR श्रीहरि। नेक्स्ट, चर्चा में रही पुस्तक द स्कूल ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? के वासुकी। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? गुलजार एवं राम भद्राचार्य को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई होप ये भी प्रश्न परीक्षा में आएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के COP30 पहल के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया? अरुणवा घोष को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य से संबंधित खेजड़ी वृक्ष की फलियों से बनने वाली खाद्य सामग्री सांगरी को GI टैग मिला है? राजस्थान। नेक्स्ट,
हाल ही में कनाडा का 24वां प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय मूल की महिला कौन है? राजा कुमारी है। नेक्स्ट है, देखिए ध्यान रखिएगा, नाम से थोड़ा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में 1000 करोड़ की लागत से सिटी गैस वितरण योजना की आधारशिला रखी गई है? पश्चिम बंगाल। कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने हेतु कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना गुजरात में। भारतीय शहर को 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित करने वाला पहला राज्य मिजोरम है, दूसरा गोवा है, तीसरा त्रिपुरा है। नेक्स्ट है, पर्यावरण पहल का समर्थन करने हेतु जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला अमेरिकी राज्य हवाई बन गया है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में, तो इनके बारे में आप और भी डिटेल में पढ़ के जाइएगा। कितने मूल का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में 300 रुपये मूल का स्मारक सिक्का। तो दोस्तों इस पार्ट के लिए इतना ही, बाकी का आपको पार्ट 3 में मिलेगा। और अगर इसकी PDF चाहिए तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, वहाँ इसकी आपको PDF मिल जाएगी। हालांकि PDF अभी नहीं मिलेगी, जब सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तब मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।